रहमा का रिश्ता कैसे हुआ? आपने पसंद किया कि रहमा ने पसंद किया? नहीं, एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, अच्छा। कनाडा में होती हैं। अच्छा। तो उन्होंने ही करवाया था, तो फिर अच्छा, मतलब लाइक कोई बीच में था? हाँ, रिश्ता कराने के लिए एक ब्रिज का काम जी उन्होंने। जी बिल्कुल। तो वो लड़का कनाडा का ही है? नहीं नहीं, वो लंदन से लंदन में। अच्छा, मतलब कि कनाडा की दोस्त ने लंदन के लड़के और पाकिस्तान की लड़की को मिलवाया। ऐसा भी सिनेरियो है। तो क्या किस तरह की कहानी चली, कैसे रिश्ता आया आपके पास, फिर क्या छानबीन होती है, वो सारी चीजें होती हैं? नहीं, वो बस इन्होंने पिक्चर्स वगैरह तो आजकल आपको पता ही है सब, तो उन्होंने, उनकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उन्होंने देखी थी। तो फिर इस तरह उन्होंने मुझसे बात करी। तो फिर मैंने ये इनसे जिक्र किया, मैंने कहा वो लोग तो बाहर होते हैं, तो हम मिलते हैं पहले। फिर उनकी मदर ने भी यही कहा कि हम आते हैं तो हम पहले मिलते हैं। तो फिर वो अपने बेटे के साथ आई थी, हम पाकिस्तान आई? जी जी, पाकिस्तान। तो हम रहमा और अहमद से, तो आप मिली है ना, हम लोग फिर मिले थे। फिर पहली मुलाकात में ही जैसे होता है ना, एक वाइब्स आ जाती हैं, अच्छी वाइब्स। हाँ, अच्छी वाइब्स आई, अच्छी डिसेंट फैमिली है, अच्छे लोग। अच्छा, माँ बाप बड़ा डरते भी हैं। एक ज़माना था कि बाहर के रिश्ते होते थे तो बड़ा एक ख़ानदान में बड़ा अच्छा समझा जाता था, वो बाहर से रिश्ता है। लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते बाहर से आते थे, लेकिन माएँ और लाइक पेरेंट्स डर रहे होते थे कि बेटी को इतनी दूर, है ना, जबकि आपके बच्चे कम हों। या तो अगर लाइन से 10 बच्चे हों तो सही है, खैर चलो कोई इधर चला जाए कोई उधर, अगर बच्चों की तादाद भी कम हो। अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि बस हाँ, इवन कराची से भी बाहर नहीं भेजते जी, कि वो करीब करीब ही रहें। होता है ऐसा। वैसे बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल, बेटियों को। इवन के मेरी तो बहुत करीब में है, लेकिन फिर भी मुझे पता है मैंने कैसे भेजा। मैं सिर्फ 6 मिनट दूर हूँ मम्मा। फिर भी मम्मा 6 मिनट दूर है। अच्छा, मेरी खाला थी तो उनकी बेटियों की शादी फैसलाबाद से मुल्तान में हुई। अच्छा। तो वो कहती थी, पता है जब ये मेरी एक बेटी जाती है तो ये जो मेरी रिंग है ना लूज हो जाती है। तो मैं कहती थी, मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं कहती थी खाला ये लूज क्यों हो जाती है? कहती इस दुख में कि मेरी बेटी चली गई और मैं वीक हो जाती हूँ। तो मुझे आज उनकी बात याद आती है। प्यारी बात है। तो वो ये कहती थी, ये देखा भी ना ये रिंग उतर रही है। अब मैंने कहा क्यों? ये मैं वीक हो गई ना, वो अजरा चली गई उसके दुख में। तो मुझे आज तक उनकी ये बात याद आती है और मुझे एहसास होता है कि वो सही कहती थी। बेटी भेजना बहुत मुश्किल काम है। मेरी तो 6 मिनट की दूरी पर है और मुझे शुरू के दिनों में नींद नहीं आती थी, और उसकी, मेरी खाला की 5 घंटे की मुसाफत पे थी, तो उसकी तो रिंग लूज होनी होगी। ये अब बात समझ में आई जब मैं खुद माँ बनी और मैंने अपनी बेटी रुखसत की। अभी तो ये यही है ना? अभी तो मैं यही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसकी भी मेरे साथ ही आगे पीछे शादी हुई है, तो वो कराची में ही है। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि तुम्हारे लिए फिर भी उसने हफ्ते के 2 दिन बनाए हुए कि मैंने अपनी अम्मी के घर जाके रुकना। मैंने कहा कितना आसान है ना, कोई दुख दर्द हो, अपनी अम्मी को मिस करो, अपने घर वालों को मिस करो, वापस उस जगह पे जा सकते हैं। हम तो गए तो फिर पता नहीं। अच्छा, लेकिन रहमा, क्योंकि इट वाज एन अरेंज मैरिज, फिर जब तुम लोग भी मिले आपस में, तो तुम राजी किन चीज़ों की वजह से हुई? क्या चीज़ ऐसी थी जो वाइब तुम्हें मैच की? क्योंकि ज़िंदगी ज़ाहिर है लड़की ने गुजारनी होती है, और जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की, तुम एक वो कहते हैं ना म्याना रवि वाली लड़की हो, जिस तरह मैं तुम्हें जानती हूँ, मॉडर्न भी हो, घरेलू भी हो, वो सकीना कतरीना दोनों है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हें क्या अच्छा लगा अपने स्पाउस में जो तुमने हाँ की? ऑनेस्टली मैं कुछ ऐसे नेम नहीं कर सकती कि 2-4 चीज़ें, मगर हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। एक वो मम्मा ने जो कहा था कि कनेक्शन आपको फील होता है अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल। तो जब मैंने बात की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो बहुत केयरिंग और वेरी काम एंड कंपोज्ड, वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल, या so and he's very focused अपने future पे, so that's something I really like about, he's a doctor. So yeah, I really like this thing about men कि they should be, you know, इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ा हसलर होना चाहिए। तो he is like that, so मुझे अच्छा लगा। वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, बहुत सिंपल। किस चीज़ में स्पेशलाइज किया है? वो कर रहे हैं न्यूरो सर्जन में। ओह माय गॉड, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स बहुत मैच्योर भी होते हैं, जाहिर है उन्होंने इतनी पढ़ाई की होती है। ओह माय गॉड निदा, वी आर सो डिफरेंट, एक पोलर ऑपोजिट। मैं थोड़ी सी ज़रा फन एंड सोशल, लाइवली, चिल। या उनके तो बेस्ट फ्रेंड्स उनकी बुक्स हैं, एंड ही कीप्स स्टडीइंग, कभी हॉस्पिटल चल जाते हैं। ही इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग माइंड नहीं करें वो, लेकिन डॉक्टर्स को ड्राई, बोरिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो रहमा, तुमने ये सारी चीज़ें देखी कि ऐसा ना हो कि तुम इतनी लाइवली जिंदगी से भरपूर और थोड़ा ड्राई और
किताबों वाला आदमी हो। नो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को मौका नहीं मिलता। कौन नहीं चाहता कि वो फन करे, एंजॉय करे, बट बेचारों को मौका नहीं मिलता। माय सिस्टर हरसेल्फ शी इज अ डेंटिस्ट, तो मैंने उनको देखा है हमेशा सबीन पढ़ती रहती थी, हर वक्त कई सारे इवेंट्स मिस कर देती थी, तो ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। बट येस व्हेनेवर ही गोज आउट फॉर हॉलीडेज वो फुल एंजॉय करते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, फूड टूरिज्म एंड डिफरेंट चीज़ें। वैसे भी पोल्स अपार्ट जो लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट। दे डू। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम एक जैसे लोग ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में अगर दो अलग अलग पोल के लोग होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। कि अगर वो डॉक्टर हैं, उनकी सारी जिंदगी पढ़ते 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 गुजरी, तो उनको जो वाइब चाहिए, जो जिंदगी में लाइवलीनेस चाहिए, वो उधर से आएगी दूसरी तरफ से। और मुझे जो कामनेस चाहिए वो वहाँ से मिलता है। अच्छा, तो तुम्हें ये देखकर तुम्हें सारी चीजें कि अपने करियर पे फोकस हैं, और तुमने क्या सोचा कि अगर तुम यूके चली जाओगी, वो तो डॉक्टर है, तुम्हारा करियर यहाँ है, तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम शोबिज में हो, तुम क्या करोगी? एज रहमा रहेगी या सिर्फ सरनेम अटैच होगा? आई नो, बट काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ऑनेस्टली मुझे इसका कोई जवाब नहीं है, बट आई बिलीव इन वन थिंग कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, एंड लड़कियों की एज के लिए एक टाइम पे शादी होना, टाइम पे फैमिली स्टार्ट करना, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से बच्चे, फैमिली वगैरह वगैरह बहुत जरूरी। सो दिस इज माय प्रायोरिटी फॉर नाउ, एंड देन लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बिकॉज हर चीज़ का, स्कूल का, कॉलेज का, काम का, स्पोर्ट्स का भी एक फेज था, तो अभी भी मैंने काम किया, अच्छा चल रहा है, बट लेट्स सी फ्यूचर क्या है। अभी एट द मोमेंट माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली एंड। और क्या रुखसती कब है भाई? दिसंबर इंशाल्लाह। अच्छा है, सर्दियों में रखिए, मेकअप हमारे खराब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने निकाह मिस किया, लेकिन माशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी रुखसती मिस नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर।